सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए झमाझम अंदाज में सेशन की शुरुआत करते हैं। छमाछम अंदाज में दोस्तों सेशन की शुरुआत में देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ, यानी जो सेशन के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। है दोस्तों 2025 बिहार वोटर रोल संशोधन के तहत पटना जिले से लगभग कितने नाम हटाए गए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल पटना जिले से कुल 3.95 लाख नाम क्या किए गए हैं, हटाए गए हैं, यानी वोटर लिस्ट से इन नामों को हटा दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे दोस्तों जो मृत अवस्था में हैं, यानी मर गए हैं या दूसरे राज्यों में हस्तांतरित हो गए हैं, या वो अपना दस्तावेज जो जरूरी दस्तावेज था वो अपने उसको क्या बोलते हैं जो आपका अथी करते हैं, क्या बोलते हैं बीएलओ के समक्ष नहीं जमा करा पाए। इसी कारण इन सारे लोगों का नाम क्या कर दिया गया है, वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है पहला दोस्तों आज का सवाल तो है मेरा पहला हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से। रोज बिहार से आता था लेकिन बिहार वाला जो क्वेश्चन है आज वीडियो के सबसे लास्ट में डाला गया है। दोस्तों 5 क्वेश्चन है बिहार से, और बिहार के छात्रों के लिए एक स्पेशल सूचना है दोस्तों रजनीश सर के माध्यम से दी गई है। बिहार सीरियल 4 जिसकी नोटिफिकेशन आ गई है, सर के द्वारा एक खूबसूरत सा वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और साथ ही साथ लिंक आपको यहाँ भी दिया गया है। आप वहाँ टच करके दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज फिर एक नोटिफिकेशन आया है कार्यपालक परिचालिका का। दोस्तों उसका भी वीडियो एक शॉर्ट सा वीडियो बना दिया गया है जिसमें कार्यपालक परिचालिका की बात की जाए दोस्तों तो कुल पोस्ट उसमें है कितना है, 3727 पोस्ट है दोस्तों। उसको भी बाखूबी से सर के द्वारा समझा दिया गया है क्या आपको जरूरी कागजात लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उम्र सीमा क्या है दोस्तों, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के अलावा उसमें सिलेबस के बारे में भी सर के द्वारा चर्चा की गई है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें और इन सारी चीज़ों को तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन आए एग्जाम से संबंधित या करंट अफेयर से संबंधित या मैथ के शॉर्ट से संबंधित या मैथ से रिलेटेड संबंधित वो सारे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। दोस्तों हाल ही में कहाँ मातृवन पहल शुरू की गई है दोस्तों, तो दोस्तों ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा ही सुंदर सा पहल शुरू किया गया है मातृवन। क्या दोस्तों, मातृवन पहल शुरू किया गया है। इसमें दोस्तों एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाना है। क्या लगाना है, एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाना है। इसलिए इस पहल का नाम क्या दिया गया है, मातृवन दिया गया है। इस पहल का नाम मातृवन दिया गया है। ये हरियाणा के गुरुग्राम वन महोत्सव 2025 के हिस्से के रूप में इसको शुरू की गई है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब अगले पेज पर आते हैं दोस्तों, हरियाणा के बारे में वो लाइनर देखते हैं जो पिछले 3 महीना के क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, उसको देखते हैं दोस्तों। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछ सकता है, उसको यहाँ पे छापा जाता है। प्रोफेसर अनिल कुमार घोष को अभी हाल फिलहाल में हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी दोस्तों। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा क्या था दोस्तों, शीर्ष पर था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर जिले के हिंगना तहसील के वर्धामना गांव में दोस्तों भारत का सबसे पहला एआई आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसके उद्घाटनकर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बात आ रही है महाराष्ट्र की, तो चलिए महाराष्ट्र से भी वन लाइनर आज के लिए लेके आए हैं। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य आपको महाराष्ट्र बन गया है दोस्तों। टेस्ला आप सभी जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों, टेस्ला की कार आती है, वो अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र कहाँ खोलने जा रही है, तो महाराष्ट्र में खोलने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों को हेंजिंग डेस्क शुरू किया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग के 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी भारतीय पर्यटन ऑस्ट्रेलिया में जाए, उसके लिए सारा तेंदुलकर को, किसे दोस्तों, सारा तेंदुलकर को, जो सचिन तेंदुलकर की सुपुत्री है दोस्तों, उसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डोंट फॉलो दिस। अब आते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित फैक्ट देखते हैं दोस्तों। कैटरीना कैफ मालदीव यानी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। TCL इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल को ओकले के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल को ओकले के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डबल हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में, बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। तो कुछ दिनों दोस्तों, जब राज्यपाल पद से इस्तीफा दिए थे, तो ये कुछ दिनों काफ़ी सुर्खियों में दोस्तों, सुर्खियों में थे, काफ़ी सुर्खी उन्होंने बटोरे। ये राज्यपाल रहते हुए जम्मू कश्मीर में दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किए थे दोस्तों। 5 अगस्त के दिन दोस्तों धारा 370 जम्मू कश्मीर से निरस्त किया गया था। 35A को भी निरस्त किया गया था। इनके ही मौजूदगी में ये दोनों काम जम्मू कश्मीर में हुआ था दोस्तों। ये 79 वर्ष की उम्र में सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में दोस्तों एक बीमारी से जूझ रहे थे, जहां इनकी कल मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, उन्होंने 1970 के दशक में चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल से राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था। 1974 में बागपत से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे दोस्तों। उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो ये कहाँ के राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में, यानी जम्मू कश्मीर से ऑनलाइनर आपको दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किए हैं, जम्मू कश्मीर में किए हैं। आईवाइल ने अपना नया कार्यालय श्रीकार में स्थापित किया है। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, शशि प्रकाश गोयल, PB बालाजी, संजय वात्स्यायन की शशि कुमार को दोस्तों। तो शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश राज्य का दोस्तों अभी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के IAS अधिकारी शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने नगर विमानन, संपदा और प्रोटोकॉल विभागों का प्रभार संभाला। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त स्थानिक आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। वे इस शीर्ष प्रशासनिक पद पर मनोज कुमार सिंह का क्या लेंगे, स्थान लेंगे दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कौन जगुआर लैंड रोवर के नए CEO बने हैं। हाल ही में जगुआर दोस्तों टाटा की गाड़ी आती है दोस्तों जगुआर, इसके नए CEO के रूप में PB बालाजी, कौन दोस्तों, PB बालाजी को नियुक्त किया गया है जगुआर लैंड रोवर के नए CEO के रूप में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किए हैं। संजय वात्स्यायन नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में A राजराजन को नियुक्त किया गया है।
खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसोचैम के निर्मल ने भिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। अब आते हैं भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट एकेडमी कहाँ शुरू हुई है। तो दोस्तों AIFF और फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी की शुरुआत हैदराबाद में की है। यह अकादमी हैदराबाद तेलंगाना के गाचीवली स्टेडियम परिसर में स्थित है। तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान एक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में इंडसिंड बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो राजीव आनंद को, किसे दोस्तों, राजीव आनंद को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इंडसिंड बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 2024 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। तो दोस्तों 2024 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार अपना देश भारत बन गया है। भारत 2024 में 34.1 करोड़ हवाई यात्रियों के साथ हवाई यात्रियों के साथ पूरे विश्व का 5वां विमानन बाजार बन गया दोस्तों। यह 2023 में 21.1 करोड़ यात्रियों की तुलना में 11.1% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में धनिक लोगों की संख्या बढ़ रही है। विश्व रैंकिंग में भारत ने जापान को 20.5 करोड़ यात्री को पीछे छोड़ दिया। अब हवाई यातायात की मात्रा के मामले में यह केवल अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और स्पेन से पीछे है दोस्तों। सबसे अधिक मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग यानी 59 लाख यात्रियों के साथ विश्व का 7वां सबसे व्यस्त हवाई मार्ग है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि 5 अगस्त 2025 को बिहार विधानसभा में किस विधेयक को पारित किया गया जिससे किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ से दोस्तों आपको बिहार से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो गया। तो किसान बाजार सुधार विधेयक, कृषि आपूर्ति किसान व्यापार की प्रत्यक्ष कृषि व्यापार अधिनियम। तो दोस्तों 5 अगस्त 2025 को बिहार विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें यह कहा गया कि किसान अब सीधे बाजार से यानी अपने फसल को सीधे बाजार से जोड़ सकते हैं। इसके लिए कृषि आपूर्ति श्रृंखला अधिनियम को लॉन्च किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि किस विश्वविद्यालय को 5 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को, किसे, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को 5 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए मुफ्त कंप्यूटर शुरू की है। तो दोस्तों डिजिटल बिहार मिशन, किसके द्वारा, डिजिटल बिहार मिशन के द्वारा ग्रामीण युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा शुरू की गई है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 5 अगस्त को किस जिले को हरित जिला घोषित किया गया। तो बिहार सरकार ने दोस्तों 5 अगस्त 2025 को भागलपुर को हरित जिला, किसे, भागलपुर को हरित जिला घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का सवाल है बिहार सरकार ने 4 अगस्त 2025 को किस नई कृषि योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।